Today we'll start our first chapter, resources and their types. Meaning of resources. Resources किसे कहते हैं? Everything available in our environment that can be used to satisfy our needs is a resource. हमारे environment में जो भी मौजूद है जिससे हम अपनी ज़रूरतों की पूर्ति कर सकते हैं उन्हें हम resources कहते हैं. आप आगे एग्जाम्पल देखेंगे. A thing becomes a resource only when its utility has been identified. अगर मैं आपको ऐसी कोई चीज़ दे दूं जिसका आपका कोई इस्तेमाल नहीं है, that is a waste for you. जब आप उसका इस्तेमाल समझ जाएंगे तब वो आपके लिए एज ए रिसोर्स काम करेगा. तो यहाँ कह रहा है कि जब तक हमें उसकी यूटिलिटी नहीं पता चल जाती तब तक वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है. हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर चीज़ की हमारी यूटिलिटी क्या है. For example, oil has existed on earth for millions of years, but it became a resource only when man learned to use it for transport and other uses. तेल जो है वो हमारे पृथ्वी पर मिलियंस ऑफ ईयर्स से मौजूद था, पर उसके यूजेस हमें जब पता चले तब हमने उसे एज एन रिसोर्स यूज़ किया. सो व्हेन अ थिंग बिकम्स यूजफुल इट बिकम्स अ रिसोर्स. अगर कोई चीज़ यूजफुल होती है तो ये हमारे लिए वो रिसोर्स के रूप में नज़र आती है. ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू फुलफिल देयर नीड्स. ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं. हमने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो नेचर की हेल्प से लेके ही बनाई हैं या हमने उसे ऑल्टर किया है, बदलाव किया है. हमने कुछ भी नया जनरेट नहीं किया. जो भी हमने नेचर में देखा हमने उस हिसाब से ही अपनी चीज़ों को बनाया है. तो ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर, नेचर के साथ इंटरैक्ट करता है थ्रू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की मदद से, और क्रिएट इंस्टीट्यूशंस, और नई चीज़ें बनाता है ताकि वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके. गिफ्ट्स ऑफ नेचर. गिफ्ट्स ऑफ नेचर क्या है? नेचर ने हमें क्या क्या गिफ्ट दिया है. सोचिए, एयर, वाटर, सॉयल, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, एज वेल एज मैन मेड क्रिएशंस. अब ये जो मैन मेड क्रिएशंस है वो इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं, सच एज बिल्डिंग्स, हाउसेज एंड ट्रांसपोर्ट. अब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं नेचुरल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज ह्यूमन बींग्स को भी रिसोर्सेज कहते हैं. आर द रिसोर्सेज बिकॉज दे सेटिस्फाई आवर नीड्स. ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करती हैं और इसीलिए हम इन्हें रिसोर्सेज कहते हैं. Human beings are also resource because they have the ability, skill, knowledge to find the new uses of the existing resources and also find new resources. अब human beings को resources क्यों कहते हैं? अगर ये सारी चीज़ें मौजूद होती जो पहले से थी, अगर human beings नहीं होते तो इनकी uses नहीं होती, uses नहीं होते तो ये resources नहीं होते. इसीलिए कहते हैं ह्यूमन बींग्स भी एक हिसाब से रिसोर्स है क्योंकि वो उनमें एबिलिटी है, स्किल और नॉलेज है ताकि वो नई चीज़ों को ढूंढ सकें और उसे एज ए रिसोर्स यूज़ कर सकें. डिफरेंट रिसोर्सेज बिकम वैल्यूबल फॉर डिफरेंट रीजंस. अलग अलग रिसोर्सेज अलग अलग कारणों से वैल्यूबल हुए. वैल्यू मीन्स वर्थ. वैल्यू का मतलब होता है वर्थ, मतलब आपके कितने काम की चीज़ें. सम रिसोर्सेज कैन बी बॉट और सोल्ड और कैन बी यूज टू मेक थिंग्स सच कैन बी बॉट और सोल्ड. जैसे एक वक्त ऐसा आया जब सोने को ज्वेलरी नहीं एज ए मनी यूज़ किया गया, कॉइन्स बनाए गए थे. वो चीज़ें पहले परचेज एंड सेल के लिए उसका इस्तेमाल किया गया था. आज वो आज हम उसे खरीदते हैं. दस मिनरल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू. मिनरल्स क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू के एक एग्जाम्पल हैं. वो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाती हैं. ह्यूमन बींग्स हैव नीड्स फॉर प्लेजर, और वो हमें किस काम आती हैं? ह्यूमन बींग्स के प्लेजर के लिए, उनके आराम के लिए, सुख के लिए. द यूज ऑफ रिसोर्सेज चेंजेस विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. आप सोचो, सबसे पहले हथियार बने थे लकड़ी के, फिर उनके हाथ में लोहा आया, फिर लोहे के हथियार बने, फिर स्टील आए, स्टील के हथियार बने, आज हमारे एटॉमिक हथियार हैं. तो द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज चेंजेस विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई वैसे वैसे रिसोर्सेज के यूजेस भी बदलते गए. अर्लियर मैन यूज्ड वुड टू मेक व्हील्स, light fire for cooking.
एंड फॉर मेकिंग हाउसेस। पहले के लोग लकड़ी का इस्तेमाल किस लिए करते थे? पहिए बनाने में, आग जलाने में, घर बनाने में और घर बनाने में, ठीक है। ग्रेजुअली मैन लर्न टू मेक शिप्स एंड रेलवे स्लीपर्स। धीरे धीरे उससे शिप्स बनने लगे और रेलवे स्लीपर्स बनने लगे। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोल इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। कोयले का इस्तेमाल थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करने लगे, पहले वो खाना बनाने में यूज़ करता था। एज वी फाइंड दैट टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज अ सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। वक्त और टेक्नोलॉजी किसी भी वस्तु की, किसी भी रिसोर्स के यूज़ को वो बदल देता है। थैंक यू।